बंद करेंगे। प्रभु ने हमसे प्रेम करके आज का यूथ मीटिंग में हम सब जन शामिल होने के लिए मौका अनुग्रह दिया है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आइए समय में सब जन मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, स्तोत्रम, हालेलुया। शुरुआत प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह नाम में आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद पिता। प्रभु यीशु मसीह की रक्त की द्वारा, मृत्यु की द्वारा, घायल की द्वारा, पुनरुद्धान की शक्ति की द्वारा हमारा जीवन में प्रभु नया जीवन, मसीहा में नया जीवन पाकर जीने के लिए सहायता किया है प्रभु। जीवन और अनंत काल की जीवन दिया है पप्पा, धन्यवाद पप्पा। पाप क्षमा पाने के लिए मौका दिया है प्रभु, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद पप्पा। नासरी यीशु मसीह नाम में आपकी इच्छा के अनुसार हम जीने के लिए, सेवा करने के लिए सहायता कर रहा है। आज का यूथ मीटिंग में आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद पिता। चारों तरफ से लोगों को, जवानियों को लेकर आ रहा है प्रभु, ऑनलाइन ऑफलाइन के द्वारा प्रभु लोगों को, जवानियों को, लोगों को आशीष दे रहा है पप्पा, धन्यवाद। आज का मीटिंग के सामने पोराट कर रहा है, शैतान के कार्य जाल बंद हो जाए, ब्रेक हो जाए इन जीसस ने। शुरुआत गाना से लेकर, प्रार्थना से लेकर अंत तक आपके अनुग्रह के लिए, उपस्थिति के लिए धन्यवाद पापा। गानों में प्रभु इस्तेमाल की, गवाहियों में और प्रवचन प्रचार में इस्तेमाल की, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन, आमीन। हालेलुया। देखूं मैं तुझे तेरी महिमा में, तेरी आराधना करूं, मैं तो तेरे सामने झुकूं। देखूं मैं तुझे तेरी महिमा में, तेरी आराधना करूं, मैं तो तेरे सामने झुकूं। मैं झुकूं, मैं तो तेरे सामने झुकूं। देखूं मैं तुझे तेरी महिमा में, तेरी आराधना करूं, मैं तो तेरे सामने झुकूं। मैं झुकूं, मैं तो तेरे सामने झुकूं। जब तू मेरा खुदावंद है, सारे जहां में मुबारक है। रब तू मेरा खुदावंद है, सारे जहां में मुबारक है। तेरी आराधना करूं मेरे खुदा, तेरी आराधना करूं, मैं तो तेरे सामने झुकूं। मैं झुकूं, मैं तो तेरे सामने झुकूं। मैं तो तेरे सामने झुकूं। मैं झुकूं, मैं तो तेरे सामने झुकूं। प्रभु तू बसे पवित्र स्थान में, उसी की मैं कामना करूं। मैं तो तेरे सामने झुकूं। मैं झुकूं, मैं तो तेरे सामने झुकूं। प्रभु तू बसे पवित्र स्थान में, उसी की मैं कामना करूं। मैं तो तेरे सामने झुकूं। मैं झुकूं, मैं तो तेरे सामने झुकूं। मैं जब तेरे सामने झुकूं, मैं झुकूं, मैं तो तेरे सामने झुकूं। रब तू मेरा खुदावंद है, सारे जहां में मुबारक है। रब तू मेरा खुदावंद है, सारे जहां में मुबारक है। तेरी आराधना करूं मेरे खुदा, तेरी आराधना करूं, मैं तो तेरे सामने झुकूं। मैं झुकूं, मैं तो तेरे सामने झुकूं। मैं तो तेरे सामने झुकूं। मैं झुकूं, मैं तो तेरे सामने झुकूं। न्याय तू करे धार्मिकता से, तारीफ तेरी करूं, मैं तो तेरे सामने
इस समय में हालेलुया हम प्रार्थना करेंगे सब जन। यूथ मीटिंग के लिए हम प्रार्थना करेंगे सब जन। जवानियों चारों तरफ से यूथ मीटिंग में आने के लिए आत्मा में सच्चाई में हालेलुया बोझ से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया सब जन मुख खोलेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह नाम में, प्रभु यीशु मसीह नाम में, प्रभु यीशु मसीह नाम में चारों तरफ से जवानियों को लेकर आइए पापा। पवित्र आत्मा परमेश्वर चारों तरफ से जवानी लोग प्रभु आशा से ओ बोझ से भरी हो हृदय की साथ हालेलुया चारों तरफ से जवानी लोग आने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह नाम में चारों तरफ से जवानी लोग प्रभु आने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। कलीसिया में प्रभु आपकी वचन में स्वर्ग में आप में जोड़ होने के लिए सहायता कीजिए। चारों तरफ से करेंगे प्रार्थना करेंगे ऊंचा स्वर से। ओ रबा शिबा का रबा ला बाबा। ओ हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह नाम में, यीशु 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 मसीह नाम। नासरी यीशु मसीह नाम में प्रभु आशा से आपकी महिमा को देखने के लिए पापा, पवित्र होने के लिए पापा, उद्धार पाने के लिए, पाप में से अलग होने के लिए प्रभु, ओ हर प्रकार की शैतान की बंधन से, एडिक्शन में से बाहर आने के लिए प्रभु, नरक की बंधन से बाहर आने के लिए, शैतान की हाथों से जवानियों बाहर आने के लिए, स्वर्ग की ओर पवित्र मार्ग में, जीवन की अनंत काल की जीवन की मार्ग में जवानी लोग आने के लिए, कलीसिया में प्रभु में स्वर्ग में आने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। हालेलुया हालेलुया। ओ महाराष्ट्र का जवानी लोगों को मांग रहा हूँ प्रभु। हालेलुया। इंडिया में जवानी लोगों को मांग रहा हूँ पापा। ओ यीशु मसीह नाम में हमारे एरिया में हालेलुया, हमारे शहर में हालेलुया, सब जवानियों को मांग रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह। मुझसे मांग में जाति लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए, दूर देशों को तेरे निस्ब बनने के लिए दे दूंगा यीशु मसीह नाम में। चारों तरफ से जवानियों को लेकर आ रहा है प्रभु। धन्यवाद। करेंगे प्रार्थना करेंगे। आपका एरिया का नाम बोलिए प्रभु। मेरा एरिया गौरीपाड़ा है, उसमें से चारों तरफ से जवानी लोग कलीसिया में प्रभु में स्वर्ग में आने के लिए सहायता कीजिए। एक जवानी भी नरक में नहीं जाना चाहिए। आपके एरिया की नाम बोल के प्रार्थना करेंगे। अड़ोस पड़ोस लोगों में प्रभु, आप ऑफिस में काम करेंगे तो वहां के एरिया के नाम बोल के प्रार्थना करेंगे। आपका ऑफिस वहां बिजनेस, वहां कॉलेज, वहां एरिया नाम बोल के वहां से इस मसीह नाम में जवानी लोग प्रभु कलीसिया में प्रभु में आपकी रक्त में नाम में कलीसिया में प्रभु में स्वर्ग राज्य में आने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर कार्य कीजिए प्रभु। हो हालेलुया। हम भी बुलाने के लिए सहायता कीजिए। वो से हम भी सेवकाई करने के लिए सहायता कीजिए, बुलाने के लिए सहायता कीजिए। यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। मोजेस प्रार्थना करेंगे, वचन सुनेंगे। सब जन आंख बंद कीजिए, प्रार्थना करेंगे। Wonderful time for me, and Lord, whatever Lord to get youth meeting is going, Lord, whatever Lord to get youth meeting is going, Lord, please Lord help my mom to preach, Lord. My mom is not preaching, Lord, you are preaching, Lord. Thank you leading in songs, Lord. Now please lead in word and next song, Lord. Please Lord help my mom to starting to end, Lord. Please Lord help my Lord. In the name of Jesus Christ, amen, amen, amen. हालेलुया।
हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। सदा काल में तेरे ही साथ जीवित रहूंगा यीशुवे। सदा काल में तेरे ही साथ जीवित रहूंगा यीशुवे। सदा काल में तेरे ही साथ जीवित रहूंगा यीशुवे। यीशुवे, यीशुवे, यीशुवे,
थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद पापा, थैंक यू फादर। ओ पापों के दलदल में हम फंसे हुए थे प्रभु, थैंक यू फादर। प्रभु ऐसे कीचड़ में से तूने बाहर लेकर आया, भयंकर हालतों में से, भयंकर कीचड़ में से प्रभु तूने हमें निकाल कर लेकर आया बाहर। पापा तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद। ओ थैंक यू जीसस। जिस खड्डे से हमने निकले हैं प्रभु, उस खड्डे को हम नहीं भूले प्रभु। भयंकर हालतों से तूने हमें बाहर निकाला है। पाप की गंदगी, संसार की गंदगी, परमेश्वर से बिल्कुल दूर रहने की हालत। ओ यस, क्या बुरा है क्या अच्छा है समझ नहीं, ऐसी परिस्थितियों से प्रभु यीशु मसीह तूने हमें बाहर लेकर आके, ओ यस हालेलुया, अपने बुद्धि, अपने पवित्रता, अपने शुद्धता देकर प्रभु यीशु मसीह खड़ा किया आज दिन। इस बातों के लिए कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ प्रभु। पापा धन्यवाद 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 प्रभु, तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद, तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद, तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद, तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद पापा, धन्यवाद। अब आपको ही महिमा मिले। पापा इस सुंदर समय प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ। आपकी आत्मा की अगुवाई से चलने के लिए कृपा अनुग्रह दिखा। मुझे प्रभु कंप्लीट आपके वश में ले ले। आपके शक्ति बल सामर्थ्य देकर पापा, आपके ज्ञान बुद्धि से भरकर प्रभु इस्तेमाल कर ले। मेरे शक्ति नहीं प्रभु, तेरे बल से भरकर प्रभु मुझे इस्तेमाल कर ले। इस समय तेरे हाथों में देते यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमेन आमेन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। बैठ जाइए। ओके, आइए इस समय में वचन में हम जाएंगे। पहला कोरिन्थियों का पत्री, पहला कोरिन्थियों का पत्री उसका 15 अध्याय का 10वां वचन, 15 अध्याय का 10वां वचन। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। यस हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देती हूँ इस वचनों के लिए, कोटि कोटि धन्यवाद पापा। पापा तू मुझसे बातें कर, तेरे वचनों में जो शक्ति है वो शक्ति से प्रभु इस जगह को, मुझे और प्रभु बैठे हुए सभी हालेलुया जवान बच्चों को आपकी शक्ति से भर दे पापा। वचन की शक्ति प्रभु हालेलुया कमजोरियों को बल देता है। वचन की शक्ति प्रभु पापियों को प्रभु पवित्र करता है। वचन की शक्ति प्रभु हालेलुया अंधकार की बंधनों से लोगों को छुटकारा देता है। प्रभु तेरे वचनों में से हालेलुया तू बातें करके तेरे लोगों को छुटकारा दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। फिर से और एक बार पढ़े वो वचन। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। हालेलुया। यस, यहाँ पौलुस भक्त कोरिन्थ की कलीसिया को एक चैलेंज दे रहा है। आज दिन हमको भी एक चैलेंज है आज का दिन, कि पौलुस भक्त बहुत घमंड से एक बात यहाँ कह रहा है। क्या हम कह सकते हैं क्या वो बात? पौलुस भक्त
बहुत अच्छा बात एक घमंड के साथ बोल रहा कि परमेश्वर मेरे ऊपर अनुग्रह दिखाया है, उस अनुग्रह को मैंने व्यर्थ नहीं किया है। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह क्या होता है? अनुग्रह मतलब क्या होता है? मगर उसका सिंपल डेफिनेशन है एक, और भी अच्छा से समझने के लिए ये लोग भी समझ सकते हैं। जिस बात के लिए हम योग्य नहीं, उसे हमें ठहराया, उस बातों में हमें ठहराया। क्या बोली ना मैंने? हाँ, वही बात यहाँ वो लेकर पौलुस भक्त कह रहा है कि परमेश्वर की अनुग्रह मुझ पर हुआ है, वह व्यर्थ नहीं हुआ है। उस बात को मैंने व्यर्थ नहीं किया है करके तेलुगु बाइबल में क्लियरली लिखता है कि जो परमेश्वर ने मेरे ऊपर अनुग्रह दिखाया, उस अनुग्रह को मैंने व्यर्थ नहीं किया है। हालेलुया। मैंने व्यर्थ नहीं किया। मतलब हम व्यर्थ कर सकते हैं, परमेश्वर की अनुग्रह को भी हम लोग टुकरा कर, निकाल कर हम लोग व्यर्थ कर सकते हैं, उसे भी हम तुच्छ कर सकते हैं, तुच्छ जान सकते हैं। मगर यहाँ पौलुस भक्त कह रहा है, मैंने उस अनुग्रह को व्यर्थ नहीं किया है। हालेलुया। मैंने उस अनुग्रह को क्या नहीं किया? क्यों कलीसिया से वो बात बोल रहा है? पहले कुरिन्थियों का कलीसिया में उस बात को क्यों प्रकट कर रहा है? क्योंकि वहाँ के कई लोग व्यर्थ कर रहे हैं परमेश्वर की अनुग्रह को। हाँ, सच में जैसे शेजल ने बोली है कि हम पापी हैं, हम लोग योग्य नहीं है परमेश्वर के सामने आने के लिए। यीशु मसीह हमें योग्य बनाकर अपने लहू से, अपने मृत्यु के द्वारा हमें खड़ा किया है परमेश्वर की उपस्थिति में। आज दिन यहाँ हम आए तो हम लोग सच में योग्य लोग नहीं है परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए, मगर यीशु मसीह लहू बहाया, इस बात को हमने समझा, ग्रहण किया, उद्धार पाया, इसी को कहते हैं अनुग्रह। हमको योग्य ठहराया परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए। हालेलुया। तो यहाँ जो कलीसिया है, ये कलीसिया उस बात को व्यर्थ कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, तुच्छ जान रहे हैं इस अनुग्रह को। संसार की बातों में फंसकर, संसार की बंधन में फंसकर परमेश्वर के अनुग्रह को लोग तुच्छ कर दिया है, तुच्छ जान लिया है, नष्ट कर दिया है। इसीलिए वहां कह रहा है कि परमेश्वर के अनुग्रह मुझ पर हुआ है, ये इस अनुग्रह को मैंने नष्ट नहीं किया, व्यर्थ नहीं किया है। हालेलुया। क्यों ऐसा बात बोला? देखिए, एक अनुग्रह पाया व्यक्ति अपने अनुग्रह को कभी व्यर्थ करता है, जानते हो आप? दो प्रकार से व्यर्थ करता है। एक विश्वासी बोलो, जवान बोलो। ओके, तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह को हम कभी व्यर्थ करते हैं कि दो प्रकार से हम लोग व्यर्थ कर सकते हैं। एक है कि संसार की बातों से प्रेम करके हम प्रभु में आए हैं, प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें बोर लगा, प्रभु की मार्ग क्या हो गया है? बोर लगा। संसार की बातें बहुत पसंद आ रही है हमें। जब संसार की बातों में हम चलते हैं परमेश्वर की मार्गों को छोड़कर, तो तभी परमेश्वर का अनुग्रह क्या हो रहा है हमारे जीवन में? व्यर्थ कर रहे हैं, हम व्यर्थ कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, व्यर्थ सोच रहे हैं, व्यर्थ जान रहे हैं। हालेलुया। ये पहला है। ऐसा कुछ लोग रहते हैं कि संसार को प्रेम करके जानबूझकर परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर भागते हैं। दूसरा एक झुंड रहती है, वो उनका अनुग्रह कैसे व्यर्थ करते हैं पता? कि अरे ऑलरेडी वो लोग गए ना, वो लोग खुशी मना रहे ना, ऑलरेडी मतलब इनको नहीं है उसमें जाने के लिए, फिर भी उनको देखकर जो नष्ट हो गए हैं, नष्ट कर रहे हैं, उनको देखकर चलेगा, वो लोग कर रहा तो मैं करने से क्या है इसमें। कई बार हम लोगों में ये ज़्यादा ऐसा लोग ज़्यादा रहते हैं। ऐसे लोग बहुत कम रहते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह को टेस्ट करने के बाद भी, चखने के बाद भी संसार में जाते हैं। ये बहुत कम लोग रहते हैं, मगर ज़्यादा लोग ऐसे लोग रहते हैं कि जो गिरे हुए हैं उनको देखकर ये लोग भी गिरने के लिए जाते हैं। हालेलुया। समझ में आया आपको? मेरे मुंह ऐसा देख रहे हो कि क्या बोल रहे हो सिस्टर? समझ में आया ना? यस। ज्यादा लोग ऐसे, दूसरा झुंड है कि अरे वो सिस्टर ने किया है ना, तो मैं करने से क्या हो गया। मतलब आप किसके ओर देख रहे हो? हम किसके ओर देख रहे हैं? परमेश्वर के अनुग्रह के ओर नहीं देख रहे। यीशु मसीह ने हमारे लिए जो किया है क्रूस पर,
उस बातों के ऊपर हमारी मन नहीं है, हमारी मन किधर गया है? गिरा हुआ उस लड़की या लड़का, उस भाई बहन, उस सिस्टर ब्रदर, पास्टर सिस्टर, उनके ऊपर हमारी नज़र जा रही है। मतलब आपके लिए जान दिया वो लोग नहीं है, आपके लिए लहू बहाया वो लोग नहीं है, यीशु मसीह ने आपके लिए लहू बहाया है। कई बार हमारे जीवन में यही होता है कि वो सिस्टर ने कलीसिया छोड़ा तो मैं एक हफ्ता छोड़ने के लिए क्या हो गया है, एक रविवार मैं छोड़ूंगी तो क्या हो गया है। वो सिस्टर छोड़ी ना, वो इतना प्रार्थना करने वाली, अन्य अन्य भाषा में बोलने वाली, वो सिस्टर नहीं छुट्टी रखी तो मेरा क्या है, क्या हो गया, मैं एक हफ्ते रखूंगी तो वो क्या है। हम क्या कर रहे? वो सिस्टर ने आपके लिए लहू नहीं बहाया है ना, वो सिस्टर ने आपको अनुग्रह नहीं दिखाया ना, आपको स्वर्ग राज्य में जाने के लिए वो सिस्टर रास्ता नहीं बनी ना। हालेलुया। इसके कारण हमारे जीवन में परमेश्वर की जो प्लान है उसमें से हटने के लिए बहुत आसान है। यस हालेलुया। कि आप सिगरेट पीने वाले और दारू पीने वालों को एक बार इंटरव्यू करके देखो कि आपको ये आदत कैसे लग गई है। कि आप जानबूझकर जाके आपने ब्रांदी शॉप में जाकर एक बोतल मुझे दो ऐसा बोल के लिया? सबका ऐसा होता है क्या? ऐसा इंटरव्यू किया तो सच में इंटरव्यू किया है तो ऐसे जो आदत पड़ गया, ऐसे लोगों को, जवान बच्चों को इंटरव्यू किया तो उन लोगों में से 99% जवान बच्चे ने एक ही आंसर दिया है। वो आंसर क्या है पता? मेरा फ्रेंड पी रहा था, हाँ मैंने एक बार टेस्ट कैसे रहेगा ऐसे सोचकर मैंने लिया है, ऐसे मेरी आदत लग गई है। कैसे? जानबूझकर पीने के लिए कोई भी बच्चों को माँ बाप सिखाते नहीं, टीचर सिखाते नहीं, फिर भी ये लोग कैसे जा रहे? दोस्तों की संगति से, दोस्त ने किया है ना, मैं भी एक बार करके देखूंगा क्या हो गया, है ना। कैसे गिर गए हैं वो अपने वो उस जाल में, कैसे गिर गए हैं दूसरों ने किया वो देखकर। हमें भी कई बार यही बात होती है कि एक बार हो गया तो चलेगा, मगर बार बार हम लोग यही बातों में फंस रहे हैं दूसरों को देखकर। वो सिस्टर ने की, ये ब्रदर ने किया, उसने किया, बपतिस्मा लेकर भी उसने वैसा है, वैसे है, इसे मैं करने से क्या होगा। पास्टर सिस्टर भी कभी भी पूछेंगे तो वो सीधा ऐसे ही बोलते हैं वो सिस्टर किया है ना, तो मैं, अरे वो सिस्टर आपके लिए जान नहीं दिया है, वो सिस्टर आपको अनुग्रह नहीं दिखाया है। अनुग्रह परमेश्वर ने आपके ऊपर दिखाया है, हमारे ऊपर परमेश्वर ने अनुग्रह दिखाया है। हम उस अनुग्रह को तुच्छ जान रहे हैं तो उसका मतलब है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह को सही रीति से नहीं पहचाना है। आप जानते हो एक वक्त ऐसा कह रहा है कि परमेश्वर हर दिन कुछ कुछ लोगों के विषय में रोता है, बहुत बहुत रोता है। कुछ कुछ लोगों के विषय में बहुत प्रसन्न होता है, क्योंकि परमेश्वर को भी क्या है, भावनाएं है, क्या बोलते हैं, फीलिंग्स हो है। जैसे परमेश्वर है ऐसा हम भी है, तो परमेश्वर को फीलिंग्स है। तो हमारे व्यवहार या हमारे स्वभाव की वजह से परमेश्वर हर दिन रोता है। कभी कभी हम एक बार अपने आप को परखना जरूरी है कि मैं परमेश्वर को पूरा दिन में रुलाई हूं क्या, प्रसन्न की हूं। सच में ये क्वेश्चन को हर दिन रात को सोने से पहले हम सोचेंगे तो दूसरा दिन हम सही हो जाएंगे। रात को सोने से पहले या प्रार्थना में बैठने से पहले, प्रार्थना में बैठकर एक बार सोचो कि सुबह से रात अभी तक मेरी इस कामों में, मेरी इस बातों में, मेरी बातों में, मेरे चाल चलन में, मेरे स्वभाव में, मेरे देखने में परमेश्वर ने मुझे देखकर रोया क्या, प्रसन्न हुआ, मैंने रुलाई क्या, प्रसन्न की मेरे प्रभु को। हालेलुया। सच में हम परमेश्वर के अनुग्रह को तुच्छ नहीं जानेंगे, परमेश्वर की अनुग्रह को व्यर्थ नहीं करेंगे, तो परमेश्वर भी हमारे कामों को व्यर्थ नहीं करेगा। हालेलुया। इसी में लास्ट में है, पढ़िए वो वचन पढ़िए। लास्ट में, इसी में लास्ट वचन 58। इसीलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो। अटल रहो। कैसे रहो? दृढ़ और अटल रहो। इनको देखकर हाँ बार बार गिरो नहीं, स्थिर रहो, आपके विश्वास को स्थिर रखो, परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं करो। हाँ,
और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, सर्वदा बढ़ते जाओ, कम होते मत जाओ। परमेश्वर ने आपको एक काम सौंपा तो आप उस कामों में और भी बढ़ते जाना चाहिए। आप और पीछे जा रहे हैं तो मेरा प्रभु उस समय में रोएगा, जरूर रोएगा। पढ़िए। क्योंकि जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हाँ, जब आप परमेश्वर की अनुग्रह को व्यर्थ नहीं करोगे तो तुम्हारा परिश्रम भी व्यर्थ नहीं होगा। आप जो कुछ भी कर रहे हो उसमें सक्सेस देखोगे। कभी पता, जब आप परमेश्वर की अनुग्रह को व्यर्थ नहीं करोगे तभी। पौलुस इसीलिए गट से वो बात बोल रहा है कि मैं सब प्रेरितों से भी ज्यादा परिश्रम किया है मैंने, बोल रहा है ना। पढ़िए, उस अभी पढ़िए, 10वां पढ़िए फिर से। परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम भी किया। किससे बढ़कर? कि वो कौन है? बाकी 12 प्रेरितों के ऊपर पढ़ोगे तो 12 प्रेरितों के बारे में लिखी होती है। 12 प्रेरितों से भी ज्यादा मैंने परिश्रम किया है। कितना गट से बात कर रहे हैं बात। सच में उसने परिश्रम किया। वैसे ही यीशु मसीह को देखा 12 चेलों ने, यीशु मसीह को चखा, मगर उनसे भी ज्यादा बिना देखकर यीशु मसीह को इसने परिश्रम किया है। हालेलुया, यस हालेलुया। उसने 14 पत्रियों को लिखा, 14 नगरों के कलीसिया को पत्र लिख रहा है। पत्रोस 2 लिखा है, याकूब 1 लिखा है, यूदा 1 लिखा है, मत्ती 1 लिखा है, लूका ने 2 लिखा है। लूका भी यीशु मसीह को नहीं जानता पहले, यीशु मसीह के टाइम में, मगर पौलुस 14 पत्रियों को, 14 कलीसियाओं को लिख रहा है। कैसे? इसीलिए बोलता है कि मैं उनसे भी ज्यादा परिश्रम किया है। बाकी चेलों ने केवल यरूशलेम में सेवकाई किया है, यहूदियों के बीच में सेवकाई किया है, मगर पौलुस ऐसा नहीं, अन्य जातियों के बीच में जाकर सेवकाई किया है। हालेलुया। एशिया कॉन्टिनेंट में, पूरा एशिया कॉन्टिनेंट में, वो बोलता है कि पूरा एशिया कॉन्टिनेंट को मैंने सुसमाचार बताया है। हालेलुया, यस हालेलुया। हमारे हाथों में परमेश्वर ने जो कुछ भी काम सौंपा, जो कुछ भी दिया आशीष, उसमें हम लोगों को बढ़ते ही जाना चाहिए, घटते नहीं जाना चाहिए। हालेलुया। कुछ भी रहने दो, कुछ भी रहने दो, आपका प्रॉब्लम कुछ भी रहने दो। क्या पौलुस के जीवन में प्रॉब्लम नहीं है? एक बार उसका प्रॉब्लम का लिस्ट देखेंगे तो हमको डर आएगी। बाकी चेलों से भी ज्यादा प्रॉब्लम इनको ही है। कोई बोल सकते हैं उनका लिस्ट? बोलिए, कुछ बोलिए। जहाज डूब गया था। हाँ, जहाज 3 बार उसका जहाज टूट गया था, कई बार। मार के फेंक दिया था। जोखिमों में, भूख में, अकाल में, है ना, जंजीरों में, जेल में। क्या बाकी चेले इतने से है क्या? नहीं। आखिर में पतरस भी नहीं। पतरस 1 ही बार जेल में जाके आ गया, या 2 बार जेल में जाके आ गया। बाद में कभी भी किसी के हाथ में नहीं पड़ा, वो भागते ही गया, उधर इधर भागते, उधर इधर छुपते छुपते अपने आप को बचा लिया। मगर पौलुस का जिंदगी वैसा नहीं है। एक बार उनके जीवन में ऐसे भी हुआ कि क्या बोलते हैं, जानवरों को उनके ऊपर भेजा था। इतने समस्याओं के बीच में भी वो कह रहा है, बाकी लोगों से भी ज्यादा मैंने परिश्रम किया है। यह पौलुस के जैसे समस्या है क्या हमारी? पौलुस के जैसा परेशान है कि हमारा? हम क्यों ऐसा हो रहे बताओ मैं? हम दूसरा झुंड है। हम पीछे जा रहे हैं तो मसीहा में से, या हमारे विश्वास में से, हम संसार में जा रहे हैं तो प्रभु ने जो काम हमें सौंपा उसमें से हम पीछे जा रहे हैं, तो उसका मतलब है कि आप दूसरा किसी को भी देखकर अपने आप को गिरा रहे हो। दूसरों कोई भी आपके लिए लहू नहीं बहाया। आखिर में पास्टर सिस्टर भी कुछ भी नहीं है आपके लिए। मसीह ने आपके लिए लहू बहाया, आपको अनुग्रह दिखाया है। उस अनुग्रह को व्यर्थ नहीं करो। हालेलुया। यही बातों को लेकर हालेलुया यहोशू भी कहता है। यहोशू की पुस्तक में आएंगे, यहोशू का पुस्तक को क्लोज करने वाले हैं आज दिन हम लोग। यस हालेलुया।
प्रभु के अनुग्रह से यहोशू की पुस्तक में से कई प्रकार की बातों को पवित्र आत्मा ने हमें समझाया, सिखाया। इस बातों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। यसाया 24 में 24 में 12 से एक बार लाइनली ऐसा पढ़ते जाइए एक बार। पेज नंबर 291। हाँ 291 पेज नंबर, हाँ पढ़िए। और मैंने तुम्हारे आगे बर्रों को भेजा। हाँ पढ़िए और उन्होंने एमोरियों के दोनों राजाओं को तुम्हारे सामने से भगा दिया। देखो, यह तुम्हारी तलवार या धनुष का काम नहीं हुआ। फिर मैंने तुम्हें ऐसा देश दिया जिसमें, परमेश्वर कह रहा है ये बातें, परमेश्वर बोल रहा है ये बातें, हाँ, जिसमें तुमने परिश्रम न किया था, और ऐसे नगर भी दिए हैं जिन्हें तुमने न बसाया था और तुम उनमें बसे हो, और जिन दाख और जैतून के बगीचों के फल तुम खाते हो उन्हें तुमने नहीं लगाया था। इसीलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में करते थे उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की ही सेवा नित करूँगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, यहोशू भी एक सवाल दे रहा है वहाँ के इजरायली लोगों को कि परमेश्वर ने आपके लिए ऐसे ऐसे कामों को किया, आप अपने शक्ति बल सामर्थ्य से इस देश को नहीं जीता है, आप परिश्रम करके यहाँ नगरों को नहीं बसाया है, आपने परिश्रम करके खेती बाड़ी नहीं किया है। सब कुछ परमेश्वर ने उचित रूप से अनुग्रह, इसे कहते हैं अनुग्रह। जिस बात के लिए हम परिश्रम नहीं किया, जिस बात के लिए हम योग्य नहीं है, उस बातों में परमेश्वर ने ठहराया तो उसे कहते हैं अनुग्रह। यहाँ यहोशू कहता है परमेश्वर ने ऐसे ऐसे कामों को हमारे सामने किया, ऐसे स्थिति में हमें खड़ा किया, तो आज आप चुन लो क्या करना चाहते हो। अमोरियों की देवताओं को, मोयाबी देवताओं को तुम मानना चाहते हो क्या? सच्चा खुदा जो आपके लिए आज दिन इतना कुछ किया, उसके लिए उसका सेवा ठहरना चाहते हो, क्या करना चाहते हो करो, मगर परंतु मैं और मेरे घराने समेत परमेश्वर की सेवा नित्य करेंगे। हालेलुया, यस हालेलुया। यहोशू भी बहुत गट से अच्छा से वो बोल रहा है कि परमेश्वर की अनुग्रह मेरे ऊपर व्यर्थ नहीं किया मैंने। यस हालेलुया, परमेश्वर की अनुग्रह मेरे ऊपर व्यर्थ नहीं होने दिया मैंने। परमेश्वर ने जो अनुग्रह मेरे जीवन में दिया है, पहले से लेकर जो मिस्र देश में से मुझे बाहर लेकर आया परमेश्वर ने, तब से लेकर मेरे मृत्यु तक, उस समय में उनका उम्र 110 उनका उम्र है, 110 ईयर्स उनका उम्र है। उस उम्र में वो बातें कर रहा है, ऐसे बातें वो कह रहा है, जब परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया, जब परमेश्वर ने मुझे मिस्र देश में से, पाप में से, दलदल की उस कीचड़ में से मुझे बाहर लेकर आया परमेश्वर ने, तब से लेकर अभी तक मैंने परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं किया। हालेलुया। मेरे अड़ोस पड़ोस, मेरे आसपास, मेरे भाई बहन, कई लोग जंगल की मरुभूमि में घिर गए थे पाप में। मेरे आंखों के सामने कई लोग नष्ट हो गए थे, परमेश्वर के अनुग्रह को नष्ट जाने थे, मगर मैंने कभी भी परमेश्वर के अनुग्रह को नष्ट नहीं जाना है। उस समय में जैसा भक्ति मैंने किया, आज भी वही भक्ति के साथ मैं चल रहा हूँ। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने उनकी विश्वास को देखकर प्रसन्न हो गया करके लिखी होती है। हालेलुया। गिनतियों का किताब में वो बात लिखी होती है कि परमेश्वर इनकी विश्वास को देखकर प्रसन्न हो गया है। यस, आज दिन परमेश्वर आएगा तो हमसे क्या बातें करेंगे? तुम्हारे विश्वास को देखकर प्रसन्न हो रहा है क्या परमेश्वर? तुम्हारी चाल चलन को देखकर, मेरी चाल चलन को देखकर परमेश्वर सच में प्रसन्न हो रहा है क्या रो रहा है? हालेलुया। इसीलिए वो कहता है कि मैं और मेरे घराने परमेश्वर की सेवा करने में नित्य लगे रहेंगे हम लोग। आप कैसे भी रहो मगर हम नहीं गिरेंगे। कोई कैसे भी रहने दो, आपको एक निर्णय लेना चाहिए। कोई कैसे भी रहने दो, कोई मेरे सामने कैसे भी गिरे उठे, कुछ भी जाने दो, मगर मेरा परमेश्वर मुझे जिस स्थान पे खड़ा किया है उस स्थान में से मैं हटूंगा नहीं, उस स्थान में और भी मैं आगे बढ़ते जाऊंगी। हालेलुया।
क्या ये गट से हम बोल सकते हैं बातें? हम लोग ऐसे बातों को हम बोल सकते हैं क्या सच में? ऐसे लोगों से सच में परमेश्वर प्रसन्न होता है। यहोशू पहले से उनकी लाइफ को हम देखेंगे तो, उनके ध्यान करेंगे तो, मनन करेंगे तो वो गिरा करके कहाँ भी नहीं लिखी गई है। उनको देखकर, इनको देखकर गिरा हुआ स्थिति उनके जीवन में नहीं है। यस हालेलुया। गिरना है तो आसानी से गिर सकता है। अभी हमको तो कलीसिया है, पास्टर है, सिस्टर है, कई लोग ब्रदर ये एक दूसरों को दिलासा देने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए, मगर उस समय में, यहोशू के समय में आकर में लीडर भी गिर गया है। लीडर भी कनान देश नहीं देख पाया, फिर भी उनके बीच में रहकर उसने नहीं गिरा है। अपने जिंदगी में, अपने विश्वास में, अपने आत्मिक जीवन में वो पीछे नहीं गया है। आसानी से गिर सकता है, अरे मेरा लीडर ही गिर गया, मैं क्या हूं, है क्या नहीं? अभी सिस्टर पास्टर कुछ आपके सामने मूवी देख रहा है, आप घर पे आया तो हम लोग मूवी लगाकर देख रहे हैं। आप आया, आपने देखा, अरे सिस्टर पास्टर ही मूवी देख रहे हैं, झूठ मत बोला। आप क्या सोचोगे, क्या बोलेंगे? हमने गुस्सा से किसी से भी बात किया और गाली दिया हमने, तो आप क्या करोगे? अरे सिस्टर पास्टर ने गाली दिया, अच्छा गाली दे सकते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? गाली ना दो। मगर सिस्टर पास्टर ने गाली दिया तो आप क्या लोगे? सिस्टर पास्टर हम क्या है क्या नहीं? यहोशू के समय में यही हुआ था। पीछे आगे अड़ोस पड़ोस सभी लोग गिरे मरे स्थिति में है, मगर यहोशू उनके ओर, इनके ओर नहीं देखा। हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर की ओर देख रहा है वो। हालेलुया। जो मिस्र देश में 10 प्रकार के अद्भुत कार्यों को मेरे आंखों के सामने किया परमेश्वर ने, ओ लाल समंदर को मेरे लिए दुबागा किया, मेरे सामने मन्ना को बरसा रहा है मेरे लिए। हालेलुया। रात को आग के खंभे और दिन में बादल के गम पे बनकर चला रहा है। मेरा परमेश्वर को देखूंगा। हालेलुया। ये कोई मुझे उद्धार नहीं दिया, ये कोई मुझे मिस्र देश में से बाहर नहीं लेकर आया, मेरा परमेश्वर ने मुझे बाहर लेकर आया है। क्या आज दिन हम लोग ऐसा जी सकते हैं क्या? एक निर्णय आज दिन लेंगे, एक सीरियस भक्ति करेंगे हम लोग। एक ऊपर ऊपर की भक्ति परमेश्वर पसंद नहीं करता है। सिस्टर को, पास्टर को प्रसन्न करने की भक्ति मत करो। परमेश्वर देख रहा है, वो रो रहा है कि आपकी वजह से प्रसन्न हो रहा है। एक बार देखो, परमेश्वर ने जो काम हमारे हाथों में सौंपा, उस कामों में हम आगे बढ़ रहे के पीछे जा रहे हैं। एक बार देखो, यहोशू के लाइफ में बहुत सारे समस्या आया, बहुत सारे परेशान आया। गिरने के लिए आसान से गिर सकता है, मगर कभी भी उसने अपने जिंदगी को परमेश्वर ने दिया उस अनुग्रह को आसान नहीं समझा उसने। इसीलिए उसकी भक्ति को उसने बचा के रखा। लास्ट मिनट तक, उनकी अंदर श्वास निकलने तक उसने ये भक्ति करके दिखाया है। हालेलुया। आज दिन हम लोग परमेश्वर की इस भक्ति को आसान समझ रहे हैं, व्यर्थ कर रहे हैं, बहुत आसान समझ रहे हैं। उनको, इनको गिरने वालों को देखकर मैं करने से क्या हो गया है। हालेलुया। इस बात को देखकर बहुत दुख लगती है, बहुत बहुत दुख लगती है। यस हालेलुया। फिर से आएंगे और एक बार पढ़ेंगे कोरिन्थियों का किताब 15 का 10। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। हाँ, आज दिन हम बोल सकते हैं क्या? मैं जो कुछ भी हूँ आज दिन परमेश्वर के अनुग्रह के बिना कुछ भी नहीं। मेरे ज्ञान, मेरे बुद्धि, मेरे परिश्रम, मेरे सामर्थ्य, मेरे खूबसूरती, मेरे ये वो ये बी सी डी कुछ भी नहीं। पौलुस के अंदर बहुत सारे टैलेंट्स है, मगर वो टैलेंट्स को नहीं ले रहा है वो। मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हूँ। हाँ पढ़िए। और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ? व्यर्थ नहीं हुआ। परमेश्वर ने मेरे ऊपर जो अनुग्रह दिखाया है, उस अनुग्रह को मैंने व्यर्थ नहीं होने दिया है। हाँ, परंतु मैंने उन सब से बढ़कर 12 चेलों से, 12 प्रेरितों से बढ़कर परिश्रम भी मैंने किया है। आज दिन बोल सकते हो क्या? सिस्टर पास्टर से भी बढ़कर हम सेवकाई ज्यादा कर रहे हैं। बोलना चाहिए, हम लज्जित होना चाहिए आपके सामने।
हालेलुया। उस समय में पौलुस का टाइम वही है। पौलुस एक चेला, नॉर्मल एक चेला के रूप में आया है। पतरस का सामने एक छोटा कुछ भी नहीं है। पतरस तो यीशु मसीह को देखा, छुआ उसने, यीशु मसीह की बातों को डायरेक्टली उसने सुना है, मगर पौलुस ऐसा नहीं है। मगर वो कह रहा है कि मैं उन 12 प्रेरितों से भी ज्यादा परिश्रम कर रहा हूं। पढ़िए। तो अभी यह मेरी ओर से नहीं, परंतु फिर भी ये मेरे ओर से नहीं, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। परमेश्वर ने मेरे ऊपर अनुग्रह दिखाया, उसके कारण ही मैं कर रहा हूं। मेरा कुछ भी नहीं है इसमें। वो कंप्लीट परमेश्वर की अनुग्रह के ऊपर डिपेंड हो गया है। परमेश्वर की अनुग्रह को निरंतर देख रहा है, इसे व्यर्थ नहीं करना है मेरे जीवन में। पल पल में परमेश्वर के अनुग्रह को याद करते हुए वो सोच रहा है कि ये अनुग्रह मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं योग्य नहीं हूं। उसी योग्य नहीं स्थिति में मुझे योग्य बनाकर खड़ा किया परमेश्वर ने। मैं योग्य नहीं उस सेवकाई के लिए, प्रभु ने मुझे मेरे हाथों में ऐसा सेवकाई की दिया है, तो इसे मैं कैसे तुच्छ जानूं, मैं कैसे व्यर्थ कर सकता हूं। ये निरंतर उसके अंदर जल रहा था। ये एक जलन उनके अंदर आ गया है। इसके कारण उसने 12 चेलों से भी आगे बढ़कर परिश्रम करके दिखाया है। इसीलिए वो कहता है कि मैं मेरे शक्ति से नहीं किया ये परिश्रम, परमेश्वर के अनुग्रह को देखते हुए मैंने किया है। वो कभी भी परमेश्वर के अनुग्रह को तुच्छ नहीं देखा, परमेश्वर के अनुग्रह को भूला नहीं। पहले बात है वो जो अनुग्रह परमेश्वर ने उनके ऊपर दिखाया कि आज दिन हम परमेश्वर के अनुग्रह को तुच्छ जान रहे हैं, भूल जा रहे हैं, तो जरूर हम लोग गिर जाएंगे, आसानी से गिर जाएंगे। उनके और इनके और देखते हुए, गिरे हुए लोगों को देखते हुए, अरे वो सिस्टर ने ऐसा किया, ये सिस्टर ने ऐसा किया, उसने मूवी देखा, इसने गाली बोला, तो मैं बोलने से क्या है। ऐसे दूसरों को देखकर हम गिर रहे हैं तो भयंकर परिस्थिति। मतलब हम लोग परमेश्वर के अनुग्रह को तुच्छ जान रहे हैं। जब हम परमेश्वर के अनुग्रह को तुच्छ जानते हैं तो हमारा परिश्रम भी व्यर्थ हो जाता है। यहाँ पे पढ़िए, लास्ट वर्ड पढ़िए फिर से और एक बार। 58। हाँ, इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में, परमेश्वर के प्रभु यीशु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हाँ, जब आप परमेश्वर की सेवकाई में, परमेश्वर के अनुग्रह में आगे बढ़ोगे तो जो कुछ भी आप काम कर रहे हो वो व्यर्थ नहीं होगा, उसमें सक्सेस ही देखोगे। हमारे जीवन में हम सक्सेस नहीं देख रहा तो उसका मतलब है हम भी परमेश्वर की अनुग्रह को व्यर्थ कर रहे हैं, परमेश्वर के अनुग्रह को तुच्छ जान रहे हैं, परमेश्वर के अनुग्रह में हम आगे नहीं पीछे जा रहे हैं। हालेलुया। हमारे हाथों में परमेश्वर ने जो कुछ भी काम सौंपा है वो अनुग्रह के कारण सौंपा गया है। हम उसे व्यर्थ कर रहे हैं तो, उसे हम लोग तुच्छ जान रहे हैं तो हमारे कामों में भी परमेश्वर तुच्छ जानेगा। यस, हालेलुया। मैं जब कलीसिया में रहती थी, मैं घमंड से बोल रही नहीं, मगर जो अभी समय आया है तो मैं बोल रही हूँ इस गवाही को कि जब मैं मेरे कलीसिया में वहाँ आंध्र प्रदेश में रहती थी, पहला सेवकाई मेरे हाथ में दिया गया था कि झाड़ू मारने का सेवकाई। कलीसिया में हर दिन आकर झाड़ू मारने का सेवकाई था मेरा। उस समय में मैं 11वीं पढ़ रही थी, 11वीं का टाइम था मेरा। मैं कॉलेज 1-2 घंटा लेट जाती थी, मगर कलीसिया में कभी भी मैंने छुट्टी नहीं रखी है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि कॉलेज को छुट्टी रखो, मगर मेरा समय था कि 10 बजे का उस समय में सभी लोग चले जाते, तो उस समय में झाड़ू मार के पूरा साफ़ सफाई करके फिर से पूरा चटाई डाल के मुझे जाना है, मेरा काम वो है। मैं और दूसरा एक बहन है, हम दोनों को काम दिया था। तो ये काम, अरे मैं इसमें से नहीं छूटना चाहिए, मेरे हाथों में जो काम दिया है इसमें से मुझे पीछे नहीं जाना चाहिए, ऐसे सोचकर हर दिन कॉलेज की बोलकर, क्योंकि मेरा पापा बिल्कुल नहीं मानता था, मेरा पापा मालूम पड़ा तो मुझे वहाँ ही मारता था, इसीलिए मेरे पापा मम्मी को भी नहीं बताती थी। मैं कॉलेज करके बोलकर निकल जाती थी, कलीसिया में जाती थी वही टाइम पे, जो कॉलेज का टाइम 8 बजे का, वो टाइम में जाके प्रार्थना करती थी 10 बजे तक। 10 बजे को जल्दी पूरा झाड़ू मारकर, पूरा चटाई वगैरह डालकर तभी मैं कॉलेज में जाती थी। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने मेरे हाथ में दिया, मुझे उसमें छूटने का नहीं। मैं जब उसमें से छूट जाऊंगी तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, मैं जानती हूँ वो बात को। हालेलुया।
उसके बाद में प्रभु के अनुग्रह से मुझे घर घर में जाके सेवकाई करने का काम दिया था। उसमें भी प्रभु के अनुग्रह से ईमानदारी से मैंने की है। छुट्टी कभी भी मैं रखने की कोशिश नहीं करती थी। हालेलुया। और उसके बाद में मुझे कोयर टीम में सपोर्टर लीडर के रूप में मुझे लिया था। पहले बार कोयर टीम शुरू हुआ था, उसमें ब्रदर लीड करता था, एक ब्रदर लीड करता था। उसके बाजू में मैं सपोर्टर लीडर थी उस समय में। उस समय में आप नहीं जानते हो कि मैं 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, मुझे जब कोयर में लिए थे तभी। उसके बाद में मैं प्रेग्नेंट के टाइम में, और कोयर टीम में जो प्रैक्टिस के लिए हमें 3 बार जाना पड़ता था। हमारी कलिसिया पहाड़ के ऊपर रहता था, हफ्ते में 3 बार मुझे जाना पड़ता था कोयर टीम में प्रैक्टिस के लिए। फिर भी प्रेग्नेंट होकर भी मैं जाती थी। सभी लोग बोलते थे छोड़ दो, अभी प्रेग्नेंट है ना तू, 7 महीना आ गया, 8 महीना आ गया, 9 महीना आ गया, फिर भी मैं जाती थी ऊपर चढ़ के ऐसे ही। कभी भी पास्टर जी कुछ भी नहीं बोला, तेरा जब तक तू करेगी ना कर ले, तेरा सेवकाई जब तक तू कर लेगी कर ले। कभी मगर मेरे सास ससुर, मेरे मम्मी पापा, कलीसिया में कई बहनें, आंटी, सभी लोग बोलते थे कि अरे तू अभी 9th महीना आ गया है ना, अभी भी तू ऐसा पेट रख के गाना चाहिए क्या, और इतना मतलब इतना ज़ोर से तू गाती है, उसके वजह से तेरा धम घुट रही है, क्यों इतना करती है तू, रुकना अभी तू। मैं बोली नहीं रुकेंगे, मेरे हाथ में दिया काम, मैं क्यों रुक जाऊँ। हालेलुया, मुझे रुकने का ही नहीं इस कामों में। हालेलुया। डिलीवरी के 15 दिन पहले मैं मायके में गई थी, मम्मी के गाँव। 15 दिन पहले गई थी, 1 ही महीना डिलीवरी होने के बाद रही, फिर तुरंत आ गई। क्यों, मेरा कोयर टीम मुझे छूट जाएगा। मेरे पास्टर जी ने बोला था कि 1 महीना बच्चा ज़ेरुब्बाबेल को लेकर मैं आई, तो मैं पास्टर जी के पास बोली जाके, पास्टर जी अभी मैं कोयर में आ जाऊंगी। पास्टर जी ने बोला देखो अभी 1 महीना का बच्चा है ना बेटा, रुको 3 महीना तुम रेस्ट लो, क्योंकि आपको फिर से पहाड़ के ऊपर जाना आना प्रैक्टिस के लिए होता है। तो मैंने बोली नहीं मुझे जाना ही है, मैं घर पर ऐसा बैठ के नहीं रह सकती हूँ। तो पास्टर जी ने बोला जैसे तेरे हो रही है वैसे जा तू। वैसे उस छोटा बच्चा को लेकर ज़ेरुब्बाबेल को, सुबह हमको 7 बजे को प्रैक्टिस होती थी, पास्टर जी को पूछो नहीं तो मम्मी पापा को पूछो, छोटा बच्चों को पूरा रैप करके लेकर जाती थी मैं। कोई मेरे साथ नहीं रहते थे घर पे, पास्टर जी अपने जॉब पे चले जाते थे, जाकर प्रैक्टिस करके आती थी। वैसे मैं 1 ही महीना की ये है। उसके बाद में जो मेरा मेन लीडर है उनको निकाल दिया था कुछ बातों के वजह से। उस प्लेस में प्रभु के अनुग्रह से मुझे लीडर बना के खड़ा किया था। हालेलुया। मैं कभी भी सोची नहीं कि मुझे लीडर की पोस्ट चाहिए करके, मगर प्रभु ने अपने अनुग्रह को दिखाकर, क्योंकि मेरे हाथों में जो सेवकाई दिया है उसमें से मुझे पीछे हटने का बिल्कुल मन नहीं है, मुझे आगे बढ़ना ही है इसमें। हालेलुया। प्रभु ने तब से लेकर अभी तक मुझे आगे बढ़ाता ही लेकर गया, पीछे होने के लिए नहीं दिया है। यस हालेलुया। कई प्रकार की समस्या परेशान आता है जिंदगी में, मगर उस परेशानों को, प्रॉब्लम को या इसी को उसको उनको इनको देकर हम पीछे चले जाएंगे तो परमेश्वर के अनुग्रह को हम तुच्छ जान रहे हैं। हालेलुया। हमारे हाथों में दिया हुआ ये सेवकाई बहुत बहुमूल्य सेवकाई, ये विश्वास बहुमूल्य विश्वास, ये जो अनुग्रह है ये बहुमूल्य अनुग्रह है, इसे हम तुच्छ नहीं जाना चाहिए हमारे जीवन में। इसीलिए पौलुस भक्त कहता है तुम्हारे हाथ में दिया गया इस सेवकाई में आप आगे बढ़ते ही जाओ, दृढ़ और अटल रहो। आप परमेश्वर की अनुग्रह को तुच्छ मत जानो, तभी आपका परिश्रम भी व्यर्थ नहीं होगा। हालेलुया। हम एक जलन के साथ लेना चाहिए जो कुछ भी प्रभु ने हमारे हाथों में दिया है। एक जलन हमारे अंदर होना चाहिए कि प्रभु के लिए मुझे जीना है, मैं मरने तक ये जो मेरे हाथों में दिया है इसमें से मुझे पीछे नहीं जाना है। ये जलन निरंतर हमारे अंदर जलते रहना चाहिए। हालेलुया। आज भी सच बोल रहे हैं, पास्टर जी भी यहाँ सामने है, मेरा तबीयत दोपहर को बीपी पूरा डाउन हो गया था, खड़े होना अभी भी मेरे पैर काँप रहा है, मगर मैं एक ही है कि नहीं, अभी प्रभु ने मेरे हाथ में जो दिया उसमें से मुझे पीछे नहीं हटना है। हालेलुया। प्रभु की शक्ति के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, प्रभु के अनुग्रह नहीं तो कुछ नहीं कर सकते, मगर हमारे अंदर भी एक जलन होना चाहिए कि प्रभु ने मेरे ऊपर जो अनुग्रह दिखाया इसमें से मुझे पीछे नहीं हटना चाहिए। हालेलुया। ऐसे हम खड़े हो जाएंगे। पौलुस कहता है कि परमेश्वर की अनुग्रह मुझ पर हुआ है, इस अनुग्रह को मैंने व्यर्थ नहीं किया, इसीलिए मेरा परिश्रम भी व्यर्थ नहीं हुआ। यहोशू कहता है कि परमेश्वर ने हमें ऐसे एक देश में लेकर आया, हम योग्य नहीं है इस देश में आने के लिए। हमने घरों को नहीं बसाया, हमने खेती बाड़ी नहीं किया, हमने कुएं नहीं खोदे, मगर परमेश्वर ने उचित रूप से अनुग्रह दिखाकर हमारे जीवन में इस देश के शत्रुओं को हराकर हमें दिया है। तो आज दिन अब चुन लो, किसकी उपासना करना चाहते हो, किसकी सेवा टहलना चाहते हो तुम। मैं और मेरा घराना
परमेश्वर का ही सेवा नित्य करते रहेंगे। क्या हम बोल सकते हैं गट से बात? क्या यहोशू के सामने परेशान नहीं आया, समस्या नहीं आई, गिरने की अवस्था नहीं आया? आखिर में उसका लीडर ही गिर गया है, पौलुस के जीवन में गिरने की अवस्था नहीं आई क्या? उस समय में कई लोग विश्वास के जीवन में से पीछे हट गए थे, परिश्रम को, श्रमा को, क्लेश को देखकर पीछे चले जा रहे थे। मगर पौलुस कहता है कि उन सबसे भी ज्यादा परिश्रम मैंने किया है। क्या हम बोल सकते हैं कि परमेश्वर ने जो हमारे हाथों में दिया आशीष, जो विश्वास, जो अनुग्रह में हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या पीछे चले जा रहे हैं? प्रभु आज दिन हमको देखकर रो रहे हैं कि प्रसन्न हो रहा है। पापा सहायता कर खड़े होने के लिए, पापा शक्ति दे, सामर्थ्य दे प्रभु, पापा सामर्थ्य दे। हमारी शक्ति, बल, सामर्थ्य से कुछ नहीं हो सकता। पवित्र आत्मा परमेश्वर, जो अनुग्रह यीशु ने हमारे ऊपर दिखाया है, उस अनुग्रह को हम तुच्छ नहीं देखे प्रभु, उस अनुग्रह को हम व्यर्थ नहीं देखे प्रभु। यहोशू ने व्यर्थ नहीं देखा, पौलुस ने व्यर्थ नहीं देखा, इसीलिए उनकी जिंदगी में उन लोगों ने विश्वास में पीछे नहीं गए, आगे बढ़ते ही जा रहे थे। उनकी परिश्रम व्यर्थ नहीं हुआ, यहोशू का परिश्रम व्यर्थ नहीं हुआ, पौलुस का परिश्रम व्यर्थ नहीं हुआ। उनके जीवन में हर बातों में सक्सेस उन लोगों ने देखा है, हर कदम कदम में उन लोगों ने सक्सेस देखा है। आज भी उन लोगों के बारे में हम बातें कर रहे हैं। क्या आज दिन हमारे परिश्रम व्यर्थ हो रहा है कि सक्सेस हो रहा है? क्यों सक्सेस हो रहा है, क्यों व्यर्थ हो रहा है? एक बार सोच लो अपने आप को, परख लो अपने आप को। प्रभु सहायता कर, हो अनुग्रहकारी सहायता कर, शक्ति दे प्रभु, सामर्थ्य दे आपके अनुग्रह से। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमेन आमेन। यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम जयम, यीशु रक्तम संपूर्ण विजयम। आमेन आमेन। थैंक यू लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।